बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है कोयले कढ़ाई की, बीफ कोयले कढ़ाई की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया। हम इसे घी में बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई है, देसी फूड है, तो हम इसे घी में बनाएंगे। 3 से 4 लौंगी ले ली हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून वाइट जीरा और 2 दालचीनी। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद लाइट से फ्राई कर लेंगे तेल के अंदर। उसके बाद 2 प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को तेल में लाइट फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। वीडियो को मिस मत किया करें, वीडियो के अंदर हदीस पर शेयर कर दो, जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो यहाँ पर जो है प्याज हमारी लाइट सी हो चुकी है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको भी कुक कर लेंगे लाइट सा। प्याज पिंक हो जाएगी और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम 3 से 4 टमाटर का पेस्ट और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कश्मीरी मिर्च जो है ऑप्शनल है, इससे बस ये होता है कि आपके जो खाने में वो अच्छी तरीके से कलर अच्छा आ जाता है उसका। तो यहाँ पर जो है ये मसाला अच्छी तरीके से कुक हो जाए, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर हम 1 किलो जो है बोनलेस गोश्त डाल देंगे और साथ ही पानी ऐड कर देंगे 1 लीटर इसको कुक करने के लिए, गलाने के लिए। तो इसे 30 मिनट कुक करेंगे, 30 से 40 मिनट। तो यहाँ पर मसाले को देख लेते हैं। मसाला जो है आपके सामने रेडी हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, अच्छी तरीके से मसाला जो है पूरी तरीके से गल चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से जो है गल चुका है, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे स्टॉक के साथ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 कप दही ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे मज़ीद कुक करेंगे, जिसका पानी है ताकि वो ड्राई हो जाए और जो हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल ड्राई आ जाए। तो यहाँ पर जो है हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो आइए देख लेते हैं हमारी जो कढ़ाई है, देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी जब आप इस तरीके से बनाएंगे और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देख सकते हैं हमारी कढ़ाई का जो लुक है बहुत शानदार किस्म का आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें कट लगाकर, साथ ही गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। और यहाँ पर हम कोयला ऐड कर देंगे। कोयले को चला के हम इसमें ऑयल डाल देंगे और उसका दम दे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें कोयले की स्टीम अच्छी तरीके से आ जाए। तो इसमें इस तरीके से करने से कोयले का जो जायका है वो आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसे रिमूव कर देंगे। तो देख सकते हैं झटपट सी कोयला कढ़ाई, बीफ कोयले कढ़ाई की जो रेसिपी है हमारी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर जो है हम जिंजर ऐड कर देंगे ऊपर से और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार थी। तो आज की हदीस बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखो और इन्हें अच्छे आदाब अखलाक सिखाओ। इब्न माजा 3671। अगर आपको रेसिपी पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।